दोस्तों आज मध्य प्रदेश राज्य का बजट जारी हो चुका है और इस बार एमपी बजट में लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 8वीं तक के बच्चों को दूध पिलाएगी अब सरकार। 15,000 शिक्षकों की भर्ती समेत आखिर बजट में किसे क्या मिला, आइए देखते हैं एमपी बजट 2026 के कंप्लीट हाइलाइट्स थोड़ा विस्तार से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज 4.38 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल बजट पेश किया और ये पहली बार रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में जब एमपी का बजट कंप्लीटली डिजिटल रूप से पेश किया गया। करीब 1.5 घंटे के भाषण में वित्त मंत्री ने महिलाओं, किसानों और युवाओं को केंद्र में रखा। लाडली बहनों के लिए बड़ा प्रावधान रखा गया, खास करके युवाओं किसानों पर इस बार एमपी के बजट में बड़ा फोकस विशेष ध्यान रहा। इसके अलावा एमपी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर भी बड़ा फोकस रखा है। अधोसंरचना में बड़े निवेश, ग्रामीण और सामाजिक योजनाएं समेत कई बड़े ऐलान तो इस बार के बजट में देखने को मिले, लेकिन विपक्षी कांग्रेस नेताओं ने विरोध भी किया। गुल्लक लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खनखनाहट जोर की, अंदर हालत कमजोर की, इस तरह की नारेबाजी वाली तख्तियां भी लेकर आए कांग्रेस नेता। खैर, ये जो विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, आपको भी मध्य प्रदेश का बजट देखने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए मध्य प्रदेश विधानसभा बजट 2026 के लाइव हाइलाइट्स को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, एक तो 8वीं तक के बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील में दूध पिलाने के लिए टेट्रा पैक दूध के फ्री में देगी एमपी सरकार। 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और लाडली बहनों के लिए अच्छा खासा बजट रखा है 23,882 करोड़ का। टोटल 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट रहा ये। अब देखिए, सबसे पहले इस 4 लाख में से लगभग 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा तो महिला कल्याण के लिए आवंटित किए हैं सरकार ने। महिला कल्याण का मतलब महिलाओं से जुड़ी अलग अलग योजनाओं के लिए, जैसे एक तो लाडली बहना योजना में मिलने वाली धनराशि को 1,250 से बढ़ाकर 1,500 रुपए हर महीने किया जाएगा। इसके लिए 23,882 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,801 करोड़ रुपए, नई यशोदा दूध योजना प्रावधान के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है और मध्य प्रदेश के 80 लाख छात्रों को मुफ्त टेट्रा पैक दूध के देगी एमपी सरकार। तो कुल लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट तो इसमें आवंटित किया गया। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 59,347 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने, जिसमें 14,742 करोड़ रुपए का बजट सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जिसमें लक्ष्य तय किया है साल 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हासिल करना। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट रखा है। बाकी का बजट जो है वो सड़क विकास के लिए, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और बड़े पैमाने पर सड़क और पुलों के निर्माण के लिए रखा गया है। चलिए अब देखिए, कृषि और किसानों के लिए बजट में घोषणा की गई है 1 लाख सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे। इस साल 2026 में किसानों का विकास होगा और इसीलिए साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। किसानों को 3,000 करोड़ के 1 लाख सोलर सिंचाई पंप आवंटित किए हैं इस बजट में। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली धनराशि 12,000 रुपए हर साल की जाएगी। 6,000 केंद्र सरकार की ओर से मिलती है और 6,000 अब एमपी राज्य सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। किसानों को बिजली बिल में राहत के लिए 20,485 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,500 करोड़ का बजट है। फसल बीमा के लिए 1,299 करोड़, शून्य ब्याज कृषि ऋण के लिए 720 करोड़, कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्र के लिए कुल प्रावधान रखा गया 88,910 करोड़ का और किसानों के लिए कुल वित्तीय संसाधन रखा है 1,15,000 करोड़ रुपए का। चलिए अब देखते हैं शिक्षा, एजुकेशन और युवा यूथ के लिए इस बार के बजट में एमपी सरकार ने क्या क्या ऐलान किया। कुल 6,500 करोड़ का बजट आवंटित किया, जिसमें पीएम श्री योजना के लिए 530 करोड़, सांदीपनी विद्यालय योजना के लिए 3,068 करोड़, स्कूलों में साइकिल योजना के लिए 530 करोड़, स्कूटी और लैपटॉप वितरण के लिए 350 करोड़, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए 100 करोड़, छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 986 करोड़, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को इस बार के बजट में 815 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अच्छा, और अब देखिए, गरीब एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लोगों के लिए 9,141 करोड़ का बजट आवंटित रखा गया है। जो अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं उनके लिए 2,857 करोड़। बाकी और अन्य योजनाओं के लिए क्या क्या बजट आवंटित किया स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मछली पालन और उद्यानिकी पशु के लिए 25,000 करोड़ ऋण वितरण लक्ष्य रखा गया है। मतलब इतना लोन आवंटित किया जाएगा पशुपालकों को और मत्स्य पालन, मछली पकड़ने वालों मछुआरों को। पिछली बार जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था उसमें क्या क्या उपलब्धियां गिनाई थी, जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश के बजट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। 2022-23 में 2.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग से लेकर एमपी का बजट अभी 4.25 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन चिंता की बात यह है दोस्तों कि जैसे मध्य प्रदेश का बजट कर्व बढ़ रहा है, उससे भी ज्यादा एक्सपोनेंशियल मध्य प्रदेश राज्य पर लोन कर्ज बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 22-23 में लोन था एमपी राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग, जो अभी फरवरी 2026 तक बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए के लगभग पहुंच चुका है। यानी जितना मध्य प्रदेश सरकार हर साल बजट पेश कर रही है, उससे ज्यादा तो हर साल मध्य प्रदेश राज्य पर लोन बढ़ रहा, कर्ज बढ़ रहा। फिर भला एमपी सरकार कर क्या रही है? मतलब देखिए, ये तो वो बात हो गई कि बिजनेस, व्यापार, कारोबार, धंधा जो है वो माइनस में चल रहा है, मुनाफे में नहीं है।
राज्य बल्कि घाटे में है उल्टा। तो ये एक पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर कमजोरी का संकेत है। और क्योंकि पूरे राज्य पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है, तो जरा सोचिए इससे राज्य की पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाए, हर एक व्यक्ति पर कितना कर्ज आएगा। फिर राज्य के विकास का जो पैसा होता है वो तो ब्याज भरने में ही चला जाता है कि नहीं। तो इन चीजों को सुधार करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को राज्य का कर्ज कम करना चाहिए, ना कि दिनों दिन आए दिन जो और लोन लेती रहती है एमपी सरकार, उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी नौकरियों वगैरह को लेकर 15,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है और 1 लाख किसानों को सोलर पंप मिलेगा, ये तो मैंने आपको बताया। तो ऑल ओवर रिव्यू की अगर बात करें तो किसानों को इस बार के बजट में बूस्टअप मिला है। लाडली योजनाओं पर पैसों की बरसात की है एमपी सरकार ने। डायरेक्ट योजनाओं का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा क्योंकि लाडली बहनाओं के लिए 23,882 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा है। स्टूडेंट के लिए भी 8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक में दूध वितरित किया जाएगा। बाकी और भी 1 लीनियर हाइलाइट्स अगर आप देखना चाहते हैं कि बजट में किसको क्या मिला, तो स्क्रीन पर ये वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप भी एमपी स्टेट के हैं तो, क्योंकि ये पूरा बजट का 1 लीनियर सारांश रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये एमपी बजट 2026-27 के हाइलाइट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।